हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे ईएनजी वर्सेस एनईडी ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी इंग्लैंड नेदरलैंड के मैच की बात करेंगे। बेहतरीन मैच होने वाला है। दोनों टीम्स वर्ल्ड कप से तो भैया बाहर हो गई हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट मैच है। जिसको नहीं पता, आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें इसी वर्ल्ड कप की टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। टॉप 8 टीम्स इसलिए क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, तो आपने कहीं जगह सुना होगा टॉप 7 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, बट 7 प्लस होस्ट होने वाली हैं। अगर पाकिस्तान टॉप 7 में आता है तो 8th टीम भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोनों टीम्स ये मैच जीतना चाहेंगी। जो जीतता है वो क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट कर ही लेगी। इंग्लैंड को दोनों मैच जीतते हैं, नेदरलैंड के लिए एक भी इनफ है, लेकिन नेदरलैंड के लिए जर्नी आसान नहीं है क्योंकि दोनों टफ मैचेस पड़े हैं। तो ये मैच में नेदरलैंड अपना बेस्ट करना चाहेगा वुंडेड इंग्लैंड टीम के आगे। चैंपियंस ट्रॉफी से इंग्लैंड को निकाल के खुद पहुंचना चाहेगा। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल में नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम में आपको देखने को मिल रहा है 4,90,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारी फैमिली में। आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे आपको बता दूं अपडेट्स मिलते हैं, वेरीफाइड चैनल है। लास्ट मिनट तक आपको टॉस के साथ इंफॉर्मेशन देता हूं, गेम चेंजर बताता हूं, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑन ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे ताकि हम पिच के बारे में बात कर सके। मैच खेला जाएगा एमसीए में, जो कि बैटर्स को काफी फेवर करता है। रन यहां पे बनते हैं, ग्राउंड छोटा है। पिछले मैच में लेकिन सेकंड इनिंग्स में, यानी कि जो सेकंड इनिंग्स थी, दूसरी इनिंग्स थी, उसमें काफी स्पिन भी देखने को मिला था। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको दिलवा भी देता हूं। केशव महाराज की आपको बॉल अगर याद हो, जिसपे उन्होंने न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच था, उसमें उन्होंने नीशम को आउट किया था, इतनी बॉल टर्न हुई थी। तो सेकंड इनिंग्स में टर्न भी हो सकती है। आइए मैचेस देखते हैं। रन्स तो रखते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है। तो पहले में बांग्लादेश 256, इंडिया ने इजीली चेज मारा। 11 में 6 विकेट फास्ट, 5 स्पिन, यानी स्पिन को भी 5 विकेट मिली थी। यहां पे 13 में 8 फास्ट, 3 स्पिन, स्पिन को ज्यादा विकेट नहीं मिली, 2 रन आउट हुए थे। अफगानिस्तान ने इजीली श्रीलंका का स्कोर चेज किया। यहां साउथ अफ्रीका 357, न्यूजीलैंड सिर्फ 167। यहां बहुत बढ़िया साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थी, थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प हुई थी, लेकिन स्पिन बहुत हुई थी। केशव महाराज की बॉल मुझे आज भी ध्यान है। 10 में 4 फास्ट, 10 में, यहां पे मुझे कहना चाहिए 14 में 10 फास्ट और 4 स्पिन, लेकिन फास्ट को विकेटें जरूर थी। सेकंड इनिंग में स्पिन को काफी हेल्प हुई थी, बार बार बता रहा हूं। 38 में टोटल 24 फास्ट, 12 स्पिन, 2 रन आउट है। सेकंड इनिंग के स्पिन यहां पे थोड़े से रख सकते हो प्लेयर, बाकी पेसर्स और बैटर्स को ही एडवांटेज देना। अब ये ग्राउंड पे इंग्लैंड के प्लेयर्स खेले हैं, तो आइए उनका रिकॉर्ड देखते हैं। जॉनी बेस्टो 3 मैच में 219 रन है, 1 शतक 1 अर्धशतक इस ग्राउंड पे लगाया है। बेन स्टोक्स 4 मैच 197, 2 हाफ सेंचुरीज इस ग्राउंड पे लगाई हैं। इवन अगर आप सैम क्यूरन का रिकॉर्ड देख लोगे भाई, 3 मैच में 2 इनिंग्स में 107 रन है, 107 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। इफ आई मैरिड इंडिया के सामने जो नॉक इनकी बेस्ट नॉक थी वो। मोइन अली 4 मैच 87, रूट 1 मैच 78, मलान 2 मैच 66, लियाम 2 मैच 63, बटलर 4 मैच 48। बटलर के अलावा यहाँ सबका रिकॉर्ड आपको ऑलमोस्ट अच्छा ही देखने को मिल रहा है इंग्लैंड में। बॉलिंग में बेन स्टोक्स टॉप पे हैं, लेकिन आपको पता है आप बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहे, फिर भी मैंने बता दिया नॉलेज के लिए। बट बेन स्टोक्स अब आपको पता है बॉलिंग नहीं कर रहे। 4 मैच 6 विकेट, वुड के 2 मैच 5 विकेट है यहाँ पे। राशिद 4 मैच 3, विली 1 मैच 2, सैम क्यूरन 3 मैच 2, लियाम लिविंगस्टोन 2 मैच 1, मोइन अली 4 मैच में 1 विकेट आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड के प्लेयर के वेन्यू स्टैट्स थे, नेदरलैंड यहाँ पे पहली बार खेलेगी तो उनके वेन्यू स्टैट नहीं है। हेड टू हेड में 6 मैच हो चुके हैं, 6 के 6 यहाँ पे जीती है इंग्लैंड की टीम। तो इंग्लैंड स्टार्ट करती है एज फेवरेट, नेदरलैंड 0 मैचेस जीती है। बट उम्मीद करेंगे कुछ नेदरलैंड उलटफेर करे, इंग्लैंड को बाहर कर दे अपने ही गेम से उनके, और खुद क्वालिफाई कर जाए, मजा आएगा। लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है भाई, आसान नहीं है। इंग्लैंड आर वुंडेड टाइगर्स इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्कोरिंग देखो, पहले तो ये दोनों मैच 2022 के हैं, उसमें कुछ प्लेयर्स आए थे, नेदरलैंड इंग्लैंड का मैच हुआ था, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मर बताऊंगा। और रीसेंट मैच है तो मैचअप में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा इसका एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे पहले इंग्लैंड 8 विकेट से जीता है, यहाँ पे इंग्लैंड 6 विकेट से जीता है। 41 ओवर का मैच हुआ था। स्कोरर देखते हैं, स्कॉट एडवर्ड 64, बैस दे लीडे 56, मैक्सो डाउड 50, पॉल वैन मीकरन 2 विकेट। चलो ठीक है। इंग्लैंड से बटलर 86 नॉट आउट, डेविड विली 4 विकेट, ध्यान रखना डेविड विली 4 विकेट। ब्रॉयडन कार्स खेले थे 2 विकेट, लियाम लिविंगस्टोन 1 विकेट, आदिल रशीद 1 विकेट। यहां पे भी स्कॉट एडवर्ड 64 थे, यहां 78, यहां बैस द लीड 56, यहां 34, यहां लोगन वैन बीक 30 नॉट आउट, तेजा निधम अनुरू 28, आर्यन दत्त 2 विकेट। मोइन अली 42 नॉट आउट, डेविड मलान 36 नॉट आउट, लियाम लिविंगस्टोन 4 रन 1 विकेट, यहां विली 4 विकेट, यहां 2 विकेट, आदिल रशीद 2 विकेट, ब्रॉयडन कार्स 1 विकेट। ये कहानी रही है। और मैं स्पिन का बार बार पता है क्यों बोल रहा हूं, सेकंड इनिंग्स में रोल था। अगर नेदरलैंड की सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी आती है, यानी नेदरलैंड अगर चेस कर रहा है, आदिल रशीद पोटेंशियल सीवीसी ऑप्शन है। समथिंग जो जडेजा ने किया या कुलदीप ने किया था सामने की टीम के सामने, जब जडेजा ने 5-6 विकेट निकाले थे, कुलदीप ने अच्छी खासी विकेट निकाली थी,
तो साउथ अफ्रीका के सामने वैसे ही कुछ ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट रन्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे हेड टू हेड में जॉस बटलर। ये 3 मैच में आउट ही नहीं हुए हैं, इसीलिए इनका एवरेज नहीं लिखा, लेकिन इनकी 2 बार बल्लेबाजी आई है, 248 रन की हैं, 1 शतक है बड़ा और 1 अर्धशतक है। स्कॉट एडवर्ड्स 3 मैच 214, 107 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है, तीनों मैच में इंग्लैंड को इन्होंने खेले हैं, तीनों में हाफ सेंचुरी लगाई है। फर्क क्या है, वो बैटिंग ग्राउंड थे इंग्लैंड के जब मैच हुए थे। डेविड मलान 3 मैच 161, 1 सेंचुरी है, 3 मैच बैस द लीड 118, 1 हाफ सेंचुरी है, 3 मैच 112, आपको मैक्स डाउट के भी मिल जाएंगे, 2 हाफ सेंचुरी। लियाम के 3 मैच में 2 इनिंग्स आई हैं, 70 रन है, 1 मैच में नॉट आउट गए थे, 1 में आउट हुए थे। मोइन अली की एक ही बार बल्लेबाजी आई 3 मैच में, उसमें 42 नॉट आउट किए थे। लोगान वन बीक 3 मैच 36, बाकियों का आप देख सकते हो नथिंग स्पेशल। लेकिन जिनका स्पेशल है बॉलिंग में, डेविड विली 3 मैच 8 विकेट, फॉर्म में भी हैं और रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा करना चाहेंगे, इसके बाद वनडे से रिटायर हो रहे हैं वो। ब्रायडन कार्स 2 मैच 3 विकेट, मोइन अली 3 मैच 3, आदिल रशीद 3 मैच 3, मैकरन 1 मैच 2, सैम क्यूरैन 2 मैच 2, आर्यन 3 मैच 2, लियाम 3 मैच 2, मिस्टर लोगन मनबीक 3 मैच में 1 विकेट इन्होंने भी निकाला है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आपको जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है इंग्लैंड के फुल प्लेयर्स, फुल स्क्वाड, जिसमें आपको रीसेंट फॉर्म देखने को मिल रही है। हालांकि ये चेंजेस कर नहीं रहे, जो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। हार के तंग नहीं हुए ये, सैम क्यूरैन को फिर भी नहीं खिला रहे। मेरे हिसाब से सैम क्यूरैन इज मस्ट फॉर देम। आप क्या बोलें, अब इनकी टीम थोड़ी सी, देखो टीम अब नेदरलैंड के सामने तो अच्छा कर ही सकती है, बट स्टिल मज़ेदार नहीं रही। जैसे खेल रहे हैं मज़ा ही नहीं आ रहा, अडेप्ट ही नहीं कर रहे। नंबर 10 पे आ रहे हैं आदिल रशीद, जिनकी फर्स्ट क्लास में यॉर्कशायर्स के लिए सेंचुरी है, फिर भी इनकी टीम क्या कर रही है आप देख रहे हो। बेस्टो मलान ओपनिंग पे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड प्लेयर। देन यहाँ पे जो रूट है, बेन स्टोक्स हैं। बॉलिंग के तौर पे मत देखना, केवल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कर रहे हैं अभी, बॉलिंग नहीं कर रहे, और नी सर्जरी होने वाली है इनकी वर्ल्ड कप के बाद। जॉस बटलर, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, विली, आदिल रशीद, माकवुड। टीम में बदलाव करने ही रहे। मैं तो चाहूंगा सैम क्यूरैन को देखना, बट अब दिखाना चाहते ही नहीं इंग्लैंड, तो हम क्या कर सकते हैं। इवन हैरी ब्रूक को खिलाना चाहिए, ठीक है। हैरी ब्रूक की शायद गलती ये थी, अफगानिस्तान के सामने उन्होंने 60 रन कर दिए जो उनको बाहर कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आया। अभी बेंच पे दिखा भी दूंगा ब्रूक का रिकॉर्ड। बेस्टो देखो 33, 52, 2, 10, 30, 14, 0। अब देखो अभी तक ये बिल्कुल नहीं चमके, क्या इनकी जगह आप हैरी ब्रूक को नहीं खिला सकते मेरे हिसाब से तो। लेकिन अब ये मैच पुणे में है जहां बेस्ट्रो का रिकॉर्ड बढ़िया है, तो अब यहां पे मुझे नहीं लगता चेंज करेंगे, और बेस्ट्रो यहां पे सामने नेदरलैंड भी है, चल सकते हैं। डेविड मलान 14, 140, 32, 6, 28, 16, 50, दोनों ऑक्स अच्छी आई हैं। 77 और 82 जो रूट, इनकी भी दोनों अच्छी आई हैं। पावर प्ले में जल्दी आउट होते जा रहे हैं, पावर प्ले के बाद आ रहे हैं, तो बड़ी नौ खेल रहे हैं। अब आप देखो पहले मैच में 33-14 हुए मलान, फिर रूट आए संभाल लिया। 52, 140 जिस मैच में बेस्ट्रो मलान ने किए, फिर रूट आए संभाल लिया। लेकिन जब जब अर्ली विकेट जा रही है, यहां देखो 2 पे बेस्ट्रो आउट, ये 11 पे आउट, यहां 6 पे मलान आउट, ये 2 पे आउट, देन फिर 3 पे आउट, 14, 16, 0 पे आउट, 0 रन किए बेस्ट्रो ने, ये 13 पे आउट। इन केस ओपनर अर्ली आउट हो रहे हैं तो साथ में रूट भी फ्री में विकेट दे रहे हैं साथ ही में। बेन स्टोक्स 543, 064, 2 मैच अच्छा खेले हैं। 64 में थोड़ा स्लो खेले थे, लेकिन बेहतर इनिंग थी। 43 में तो इनका लक भी था थोड़ा साथ में। बटलर के एक ही 43 नॉक आई है, ज़्यादा अच्छा नहीं खेले। मोइन 42 किए थे, बाकी 32 रन लास्ट मैच में वोक्स ने कर दिए। सबका आप रिकॉर्ड देख सकते हो, एवरीबडी हैज़ बीन प्लेइंग बिट्स एंड पीसेस क्रिकेट। कोई बहुत बढ़िया किसी ने आके ना ये नहीं कहा मैं शतक लगाऊंगा। अब देखो सेंचुरी आई कहाँ है, 140 रन की नॉक डेविड मलान, उसके अलावा रन ढूंढो, है ही नहीं है उसके अलावा रन, बड़े नॉक्स ही नहीं है, सेंचुरीज है ही नहीं उसके अलावा। सो ये प्रॉब्लम आई है, वो भी बांग्लादेश के सामने थी मलान की। बॉलिंग में भी बहुत विकल्प यूज़ किए हैं, और है भी एकमात्र प्लेयर जो हर मैच 10 ओवर करते हैं, विकेट भी निकालते हैं, वो आदिल रशीद है। इनके 7 मैच में 10 विकेट है। वोक्स ने पिछले मैच में हमें कह सकते हो कि अच्छी खासी स्विंग सपोर्ट दी थी, 6 मैच में 8 विकेट हैं, ठीक खेले हैं। विली के 4 मैच में 6 विकेट है, ये ओवर कर रहे हैं अच्छे खासे। मार्कवुड भी जनरली डालते हैं, 7 मैच 6 विकेट। लियाम और अभी मोइन अली मिलकर छठे बॉलर का रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो लियाम और मोइन अली से आप बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि राइट हैंडर सामने ज़्यादा हैं नेदरलैंड की टीम में, तो लियाम का रोल ज़्यादा लग रहा है। 6 मैच 3 विकेट लियाम, 4 मैच 0 विकेट मोइन अली, ठीक है। सामने मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट हैंडर नेदरलैंड में ज़्यादा है, तो लियाम का काम बॉलिंग से 5th बॉलर के रोल पे ज़्यादा होगा। बाकी आप एक बार रीड कर लो, सैम क्यूरैन का भी पता रहना चाहिए। 3 मैच 17 और 2 विकेट, रूट 7 मैच 10 ओवर 1 विकेट, खास रूट से बॉलिंग की उम्मीद नहीं करूंगा। अब ब्रूक 25, 20, 66, 17, फिर 3 मैच खिलाए नहीं। 14, 11, 10 सैम क्यूरैन, फिर इनको खिलाया नहीं। गस एटकिंसन 1 मैच खेले थे, 2 विकेट और 35 रन निकाले थे। गस एटकिंसन ने डेथ में आके विकेट निकाली थी, 10 ओवर लगभग 70 से कम खाए थे, इफ आई एम राइट। फिर भी उनको क्या करें, टीम नहीं खिला रही। तो अब यहाँ पर सबका आपको फुल स्टैट्स देखने को मिल रहा है, ये बॉलर्स के अलावा सभी हैं। मैं अब आपको बॉलर्स पे लेके चलता हूँ, एक बार आपको गौर करना है, आप कर सकते हो।
यहाँ आपको बॉलर्स का देखने को मिल रहा है, सभी का रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। मैं आगे चलना चाहूंगा जहां आपको मैं लेके आया हूं फॉर्म पे नीदरलैंड की, इनकी भी प्लेयर्स की आप फॉर्म देख सकते हो। लास्ट मैच में साकिब जुल्फिकर खेले थे, वैसे इनकी बॉलिंग मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन एक कॉटन बोल्ड ये मार के गए थे। 6+2 विकेट, 33 नॉट आउट +0 विकेट, 33+0 विकेट। रिसेंट फॉर्म बिफोर वर्ल्ड कप रही थी, 2 मैच वर्ल्ड कप में खेले हैं, एक ही विकेट मिल पाया है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। बाकी आप इनकी टीम देख सकते हो, टीम बढ़िया है। लास्ट मैच में इन्होंने विक्रमजीत को बाहर करा, वेस्ले ब्रेसी से ओपनिंग करवाई, कॉलिन एक्करमैन। अब तो देखो सब राइट हैंडर्स हैं, क्यों विक्रम को बाहर कर रहे हो भाई, सब राइट हैंडर्स हैं, एक तो लेफ्ट हैंडर रख लो। तो नीदरलैंड ने सब राइट हैंडर्स को खिलाया, इसीलिए मोइन से ज्यादा लियाम का काम लग रहा है बॉलिंग में। इवन अगर वो एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जाएं यहाँ पे, मैं हैरान नहीं होऊंगा। बाकी साइब्रेन, एंजल ब्रेजेट है, स्कॉट एडवर्ड्स है, बैज द लीड, साकिब जुल्फिकर। टीम तो डिसेंट है, 3-4 प्लेयर जो इनके ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें रूल ऑफ वेंडरमर्फ का नाम है। इंग्लैंड प्लेयर्स उन्हें बखूबी जानते हैं, बहुत इंग्लिश लीग में खेले हैं, तो काफी लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं, बढ़िया। रूल ऑफ के अलावा बैज द लीडे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से कॉलिन एक्करमैन भी अच्छे हैं। देन फोर्थ जो मैं बोलूँगा वो डेफिनेटली लोगन वेनबीक, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले वेस्ले ब्रेसी 2 मैच खेले हैं, पहले तो ये खेले ही नहीं 5 मैच, नॉट प्ले, ठीक है। देन 41 और 1, मैक्स डॉट का एक ही नॉक अच्छा है 42। यहाँ पे मुझे लग रहा था इनका सेंचुरी आने वाला है, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, रनआउट हो बैठे थे, बहुत फालतू का रनआउट हो गए थे। कॉलिन और अजमतुल्लाह मिर्जा ने डायरेक्टेड मारा था बाउंड्री से। कॉलिन एक्करमैन 69, 29, 10, 15, 29, बहुत बढ़िया नॉक्स नहीं आ रही। ये भी लास्ट मैच में इनको तो एंजल ब्रेजेट ने रनआउट करा दिया। कॉलिन एक्करमैन भी एकदम बढ़िया खेल रहे थे, एंजल ब्रेजेट ने रनआउट करवा दिया, ठीक है। फिर एंजल ब्रेजेट ने खुद 58 कर दिए, जो कि बढ़िया खेले हैं। स्कॉट एडवर्ड्स ने 68 मारे पिछले मैच में, 78 नॉट आउट बीच में मारे हैं। पिछले मैच में इनफैक्ट 0 मारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है 3 हेड टू हेड, 3 हाफ सेंचुरी इंग्लैंड के सामने। ऑफकोर्स वो मैदान यूरोपियन मैदान थे, यहाँ इंडिया के मैदान नहीं थे। तो 0, 68, उससे पिछले मैच में पूरा स्कोरिंग देखोगे तो 78 का भी एक अच्छा नौका है स्कॉट एडवर्ड का। बाकी बैज द लीड पहले मैच में 67, फिर बल्ले से फ्लॉप हुए हैं। साकिब ने कुछ खास नहीं किया, 10 और 3 रन किए, 2 मैच खेले हैं। लोगन वेनबीक सपोर्ट दे देते हैं, 59 भी आया 23 ने बाद, 28 ने बाद। बाकी रूल ऑफ, आर्यन, पॉल वेन, इनकी भी बल्लेबाजी आ ही जाती है। आइए गेंदबाजी देखते हैं, इंटरेस्टिंग गेंदबाजी है इनकी। बैज द लीड का तो सिंपल है भाई, अगर नीदरलैंड की पहले बॉलिंग होती है तो इनका रोल बढ़ जाता है, अदरवाइज इनका कम रहता है। फर्स्ट बॉलिंग के केस में बैज द लीड बहुत अच्छे हो जाते हैं। 7 मैच में 11 विकेट निकाली हैं। लोगन वेनबीक 6 मैच में 10 विकेट निकाली हैं, एक मेडन भी है। पॉल वेन 7 मैच में 10 विकेट, एक मेडन भी है। आर्यन दत्त 7 मैच 8 विकेट है, 6 मेडन है इंटरेस्टिंगली। कॉलिन एक्करमैन 7 मैच 2 मेडन, 5 विकेट हैं। तो भाई बॉलर तो बहुत है इनके पास। रूल ऑफ वेंडरमर्फ 6 मैच 5 विकेट। अब साकिब को मेरे हिसाब से लकी विकेट मिला था, वो अफगानिस्तान का आई थिंक रहमत शाह का, इफ आई एम राइट। तो 2 मैच में 5 ओवर 1 विकेट, बट बॉलिंग मुझे खास नहीं लगी। रियान क्लीन 1 मैच 0 विकेट, शारिज 1 मैच 0, विक्रमजीत 6 मैच 7 ओवर 0 विकेट। अब देखो बॉलिंग तो साकिब की खास नहीं लिखी, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी खास नहीं है। इंग्लैंड का बस चले किसी को भी विकेट दे सकती है वो, और जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने उनके आगे किया, अगर इनकी सेकंड बॉलिंग आती है तो इनका भी चांस बनेगा। फिर इनके स्पिनर्स आर्यन दत्त, इनके स्पिनर रूल ऑफ वेंडरमर्फ गेम में आएंगे, जो मैं उम्मीद करूंगा लोगन वेनबीक से 10 ओवर, पॉल वैन से 10 ओवर, 7 से 8 ओवर बैज द लीड से, आर्यन दत्त से 10 ओवर, कॉलिन एक्करमैन से 3-4 ओवर, और रूल ऑफ वेंडरमर्फ से बाकी के 7 से 8 ओवर की तो उम्मीद करूंगा। इस मैच में 10 डालेंगे रूल ऑफ वेंडरमर्फ, तो भी मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि विकेट निकालने वाला प्लेयर है और इंग्लिश लीग्स में बहुत चलते हैं, क्योंकि यही इंग्लैंड के खिलाड़ी लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट होते जाते हैं। बाकी आप इनके बेंच प्लेयर्स देख रहे हो, तेजा खेले थे 5, 21, 20, 9, 14 रन किए। विक्रम ने पहले मैच में 50, बीच में 25, और कुछ ज़्यादा स्कोरिंग नहीं करी। फुल स्टैट्स इनके बल्लेबाजों के देख सकते हो, ऑलराउंडर्स के और विकेट कीपर के। बॉलर पे अब हम जा रहे हैं, ये बॉलर्स के फुल स्टैट्स इन्फो आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसका भी आपको देखना है मैं आपको लेके आया हूं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैचअप्स के ऊपर, मैचअप्स पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ध्यान दे रहे हैं आपको। देखो बेस्टो तो कम ही खेले हैं, ठीक है। एक्करमैन के आगे खेले हैं T20, कुछ खास नहीं कर पाए। मलान खेले हैं, पॉल वेन मैकरन के आगे 2 गेंद 0 रन 1 आउट, इंपॉर्टेंट मैचअप। कॉलिन वेन मैकरन के आगे T20 में 2 बार आउट, ये भी इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है। बाकियों का नॉर्मल है, बेन स्टोक्स का भी नॉर्मल, कुछ खास देखने वाला नहीं है। अब इंग्लैंड की सीरीज तो हुई थी नीदरलैंड से, लेकिन इंग्लैंड ने अपने बड़े प्लेयर्स को भेजा ही नहीं, सारे अपनी सेकंड फिडल टीम भेज दी थी। मलान उसमें जरूर आए थे, मलान खेले थे, बटलर कैप्टन थे, बटलर खेले थे, तो बटलर के भी मैचअप मिलेंगे। वेंडरमर्फ के आगे T20 में, एक्करमैन के आगे T20 में, लोगन वेनबीक के आगे T20 में, बैज द लीड के आगे T20 में आउट है। वनडे में 3 मैच खेले हैं, नीदरलैंड के आगे आउट ही नहीं हुए, ठीक है। तो कैसे विकेट मिलेगी, T20 में मिल रही है इसलिए। मोइन अली
वैंडरमर्व के आगे टी20 में, कॉलिन एक्करमैन के आगे 2 गेंद खेली, 0 रन, एक बार टी20 में आउट है। लियाम भी रूल ऑफ वैंडरमर्व के आगे टी20, बैज द लीड के आगे टी20। एक नाम बार बार आ रहा है, RVD, रॉब वैन डैम। WWE नहीं चल रही, रूल ऑफ वैंडरमर्व, ये काम कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज गेम चेंजर हो सकते हैं, ध्यान देना है। मैक्स ओडाउड, ये भैया खेले हैं इंग्लैंड के सामने, राशिद और लियाम लिविंगस्टोन दोनों स्पिन पे आउट हुए थे, ठीक है, बाकियों को ठीक खेले थे। कॉलिन एक्करमैन लियाम के आगे 2 बार, एक बार विली, एक बार सैम क्यूरैन के आगे टी20 में आउट। स्कॉट एडवर्ड्स एकदम नॉर्मल खेले हैं, 3 मैच 3 हाफ सेंचुरी लगाई है इन्होंने इंग्लैंड के आगे। उस टाइम पे इंग्लैंड के बॉलर्स ही दूसरे थे, सेकंड फिडल टीम लेके आई थी, यानी कि सेकंड बेस्ट टीम लेके आई थी इंग्लैंड। बैज द लीड, लियाम के आगे, ब्रॉयडन कार्स के आगे, सैम क्यूरैन के आगे एक एक बार आउट है। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों का वनडे में आपको बता दिया किसने विकेट लिया, ब्रॉयडन कार्स, लियाम लिविंगस्टोन और सैम क्यूरैन। टी20 में डेविड विली ने आउट किया, विक्रमजीत सिंह डेविड विली के आगे 3 बार आउट हुए हैं, विच इज सरप्राइजिंग क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंड फास्ट के आगे ही आउट होते जा रहे हैं। तो ये अगर खेलते हैं तो देख लेना, बाकी तो वैसे ही रहनी चाहिए टीम्स। आइए अब अपना स्क्वाड क्रिएट करते हैं 11 प्लेयर्स की। दोस्तों जब टीम क्रिएट करने आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस्टो, एडवर्ड्स, बटलर पाएंगे। नोएल क्रॉस लगा दो, अभी नहीं खेलेंगे, ठीक है, लेकिन ये तीनों प्लेयर्स में जो भी खेलेगा अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्कॉट एडवर्ड्स 3 मैच तीनों हेड टू हेड में हाफ सेंचुरी है, बटलर 3 हेड टू हेड में आउट ही नहीं हुए हैं, हालांकि फॉर्म खराब चल रहा है, और जॉनी बेस्टो का पुणे में रिकॉर्ड बढ़िया है, हालांकि फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन नेदरलैंड के सामने परफॉर्मेंस आ सकता है। सबसे सेफ यहाँ पे बेस्टो रहेंगे, आपको एडवर्ड्स और बटलर लेने, आप दोनों को भी ले सकते हो। अगर इंग्लैंड चेस कर रहा है, मैं बटलर को नहीं लूंगा, यानी इंग्लैंड अगर सेकंड बैटिंग कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी कर रहा है, मैं बटलर को लेने पे मजबूर हो जाऊंगा, उनकी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। बटलर का सिलेक्शन टॉस पे रहेगा, इंग्लैंड बैट फर्स्ट, बटलर इन, इंग्लैंड बैट सेकंड, बटलर आउट, मैं ये मोस्ट लाइकली करने वाला हूं। देन स्कॉट एडवर्ड्स विकल्प रहेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, ट्राई कर सकते हो। मैं बल्लेबाजी में मलान को देख रहा हूं, इस बार ओपनिंग पर भी है, और वन डाउन पे रूट। अब भाई नेदरलैंड के सामने नहीं चले तो क्या किया, ये दोनों से इस मैच में उम्मीद करनी पड़ेगी। पुणे के ग्राउंड पे रन्स लग सकते हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड किया है, ध्यान देना इन पे, ठीक है। रूट यार इतने स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, बट उतने बेस्ट पे नहीं रह रहे। साइबर एंड एंजल बैजर बढ़िया खेल रहे हैं, टेक्निक ठीक है, थोड़ा इनका भाग्य भी साथ दिया है, बट मैं टीम में नहीं ले रहा। अगर मैं आपको बता दूं, मैं वर्ल्ड कप, ये स्टार्ट में वर्ल्ड कप की बोलता था, बहुत स्टैब्लिश खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, पहले मैच में परफॉर्म नहीं किए, लोगों का आने लगा हाहा हे, अब वो हाहा हे वाले ही इनको टीम में ले रहे हैं आज की डेट में। बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया खेले पिछले मैच में, उससे पहले एक 40 आया था, उसमें बढ़िया नहीं खेले थे, मोहम्मद शमी ने बना के जल्दी आउट कर दिया था, बट प्लेयर बढ़िया है, हम सबको पता है, बेन स्टोक्स ट्राई कर सकते हो। मैक्स ओडाउड ओपनिंग पे है, लास्ट मैच में फाइनली 40 रन की नॉक आई, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, अनलकी रनआउट हो गए, अजमुतुल्लाह उमर साई ने डायरेक्टेड मारा था एकदम, और इनको आउट कर दिया था रनआउट, और ये भागे भी सीधी लाइन में नहीं थे, टेढ़े होके थे, सीधा भागते तो सीधा पहुंच भी जाते हैं। वेस्ले बरे से ओपनिंग पे हैं, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बंदा बहुत पहले से खेल रहा है, 2011 या 7 वर्ल्ड कप में भी आई थिंक खेला था, बहुत 7 वर्ल्ड कप में, राइट, बहुत पुराना प्लेयर है। हैरी ब्रूक, विक्रम, तेजानीदा मनूरू, इनमें देखो कोई भी खेलता है तो उस पर ब्रूक पे ही ध्यान देना। विक्रम ओपनिंग करते भी हैं तो विली के आगे 3 बार आउट है, ध्यान रखना, मैचअप में तंग थे, ठीक है। वैसे मुझे विक्रम पसंद है, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है घबराए हुए हैं अभी रिसेंट टाइम में। ऑलराउंडर्स में विली, लोगन वैन बीक, बैज द लीड, तीनों मीडियम पेस, तीनों बल्लेबाजी करते हैं, सबसे अच्छी बल्लेबाजी इसमें बैज द लीड की है, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं दिखा। इवन लोगन वैन बीक अच्छे बल्लेबाज है, डेविड विली भी हिट लगाते हैं, तीनों स्विंग बॉलर हैं, तीनों को मैंने रखा है, ठीक है, तीनों अच्छे रहेंगे। कॉलिन एक्करम का जरूर विकल्प है, ऑफ स्पिन भी करते हैं, बल्लेबाजी भी। इंग्लैंड हैज सम लेफ्ट हैंडर्स, जैसे डेविड मलान हैं, बेन स्टोक्स हैं, इवन डेविड विली हैं, सैम क्यूरैन आते हैं तो वो भी हैं। देन इनकी आपको बॉलिंग का काम दिख सकता है, और यही काम आर्यन दत्त भी कर सकते हैं शुरुआत में। मोइन अली की ऑफ स्पिन मुझे लगता है इस मैच में शायद उतनी काम ना आए, हाँ अगर सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड की बॉलिंग है, क्योंकि मैंने बताया टर्न हुई थी, महाराज वर्सेस नीशम की हाईलाइट देख लो जाके, जो आउट हुए थे, समझ जाओगे कितनी टर्न हुई थी, बस ये देख लिया ना, आपको मेरे को बताना नहीं पड़ेगा सेकंड इनिंग्स में कितनी टर्न थी, एक बॉल देख लेना बस, मैंने बॉल भी बता दिया आपको। बाकी मोइन अली एक्सीलेंट प्लेयर है, बट इस पर मुझे बॉलिंग से कम लग रहा है इनका काम, लियाम लिविंगस्टोन का ज़्यादा लग रहा है, तो अगर लेना ही है तो मैं लियाम के लिए जाऊंगा। अब बल्ले से मोइन अगर मार दें वो अलग चीज़ है। जुल्फिकर लास्ट मैच में एक विकेट मिली, बट मुझे अच्छी नहीं लगी थी बॉलिंग इनकी। सैम क्यूरैन है, अच्छे प्लेयर हैं, टोटली वर्थ इट, बट इनको टीम खिला नहीं रही। अब बॉलिंग में आदिल रशीद मस्ट हैव बन जाते हैं, मैंने इनको एक मैच में भी नहीं छोड़ा वर्ल्ड कप में। क्रिस वोक्स की भी फॉर्म बेहतर हो गई है, पिछले 2 मैच में विकेटों में आए हैं, राशिद और वोक्स दोनों को रखा। मार्क वुड एक्सप्रेस पेस है, नेदरलैंड नोज हाउ टू प्ले एक्सप्रेस पेस, पॉल वैन मेकरन भी डालते हैं 140s में, उनको भी खेला है, बट वुड को स्टिल बैक करना ज़्यादा सेफ रहेगा, इसीलिए मैंने बैक किया भी है। नाउ सबसे मेन गेम यहाँ बनती है, सबसे मेन गेम, यहाँ तक हमें जो प्लेयर थे ये हमें लेने ही हैं, ठीक है, मे भी बेस्टों पर रिस्क लिया जा सकता है, बाकी तो प्लेयर लेने ही हैं। अब गेम मेन बन रही है, ये 2 प्लेयर चूज कर लो, सही मैच बना लो।
पॉल वैन मेकरन पेस बॉलर हैं, पहली इनिंग्स में बॉलिंग आती है नीदरलैंड सही रहेंगे। आर्यन दत्त ऑफ स्पिन प्लस बल्लेबाजी, ध्यान रखना डिफरेंशियल हो सकते हैं। मेरा बहुत मन है रूलोफ वेंडरमर्फ को ले लूँ, इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन मुझे लगता है इंग्लैंड के सामने काम आ जाएगी, इसीलिए मैं मिस्टर रूलोफ वेंडरमर्फ के लिए गया हूँ अभी। गस एटकिंसन खेल नहीं रहे, ब्रॉयडन कार्ड्स को खिला नहीं रहे, दोनों पेसर हैं, जो भी इंग्लैंड से खेलेगा नॉट बैड टू ट्राई। शारिज अहमद लेग स्पिनर, रोरी क्लीन और काइट क्लीन ब्रदर्स को खिलाया नहीं जा रहा, दोनों पेसर हैं। तो भाई ये हमने ले लिया यहाँ पे रूलोफ। फाइनल में हम आर्यन दत्त को ले सकते हैं, लियाम को ले सकते हैं या एक्रेमैन को, जो हमें चाहिए हम ले सकते हैं। मुझे एक्रेमैन और लियाम में कंफ्यूजन है इस मैच में, मैं मोस्ट लाइकली अभी लियाम के लिए जा रहा हूं। इंग्लैंड बैट फर्स्ट करे तो लियाम, नेदरलैंड बैट फर्स्ट करे तो कॉलिन एक्रेमैन। अब ये क्यों, इसका रीजन सिंपल है, लियाम लिविंगस्टोन की सेकंड इनिंग्स में स्पिन भी हो जाएगी और बल्लेबाजी आने के भी चांस रहेंगे अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है। और अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करेगी तो मैं हो सकता है बेस्टो की जगह बटलर को भी कर जाऊं टीम में। अब सीवीसी के विकल्प बहुत सारे हैं भाई, अगर तो नेदरलैंड बॉल फर्स्ट करती है, बैज द लीड मुझे क्वालिटी प्लेयर लगते हैं, काफ़ी क्वालिटी ऑप्शन लगते हैं, मुझे लगता है बढ़िया खिलाड़ी हैं और बढ़िया कर सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग केस में। इनके साथ मैं आदिल रशीद का सोच रहा हूँ नाम, क्योंकि मुझे लगता है विकेटों में आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने वाइस कैप्टनसी अपनी यहाँ पे किया आदिल रशीद, कैप्टनसी बैज द लीड। आपको सेफ जाना है तो आप वैसे जा सकते हो जैसे मैक्सिमम लोग जाएंगे, डेविड विली के साथ, इवन समवन लाइक क्रिस वोक्स पे लोग जा सकते हैं, रूट मलान बेस्टो के लिए जा सकते हैं, टॉप ऑर्डर को काफ़ी लोग फेवर कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट गया हूँ क्योंकि मैं कॉपी बुक स्टाइल नहीं जाता, जो मुझे लगता है मैं वो करता हूँ। बैज द लीड कैप्टन, आदिल रशीद वाइस कैप्टन। वीडियो पसंद आई तो आपका लाइक होना चाहिए, नहीं पसंद आई तो आपका लाइक के साथ कमेंट भी होना चाहिए कि अगली वीडियो पे लाइक करेंगे, क्योंकि ये हमें बेहतर चाहिए और ठीक है। बेसिकली आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको आए, वीडियो नोटिफिकेशंस आएंगी तभी तो देख पाओगे वीडियो। चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ।